नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम निराला की कुकुरमुक्ता ये कविता देखने वाले हैं जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ है। यह एक प्रगतिवादी कविता है। अमीरों के प्रति निराला के मन में घृणा उत्पन्न हो गई क्योंकि उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता है। गरीबी और पैसे की कमी के कारण वे अपनी बीवी का इलाज नहीं कर पाए और उसको मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने जो भोगा है वही उनकी कविता में हमें दिखाई देता है। उनके इस कविता में अमीर और गरीबी की तुलना की है। कुकुरमुक्ता भी ऐसी ही एक कविता है। समाज में जिसे अछूत, दुर्बल, निम्न समझा है उस कुकुरमुक्ति का वर्णन इसमें आया है। यह एक वर्ग संघर्ष है, अमीर गरीबी की व्यंग्यात्मक कविता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कवि ने अपनी कविता को 2 भागों में विभक्त किया है और उन 2 भागों को हम एक एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले भाग में हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। एक थे नवाब, यहाँ से लेकर तू ही नहीं मैं ही बड़ा, इस पंक्ति तक की व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इस कविता में निराला जी ने एक नवाब के बगीचे के फूलों का राजा गुलाब और कुकुरमुक्ता मशरूम की तुलना की है। यानी समाज का सर्वहारा वर्ग का वर्णन इसमें हमें दिखाई देता है। एक नवाब थे, उन्होंने मुगलों के देश से गुलाब के फूल के पौधे मंगवाए थे अपने बगीचे में लगाने के लिए, और ये गुलाब के पौधे बड़ी बड़ी बाड़ियां या जो क्यारियां बनाकर लगाए गए थे। इस पौधे के साथ देशी पौधे भी लगाए थे। इन सबकी देखभाल करने के लिए नवाब जी ने माली कई नौकर काम पर रखे थे। गजनवी नवाब का बगीचा बहुत ही मनोहर लग रहा था। नवाब के मन में सपना जग जाता तो वो बगीचा देखकर कवि ने यहाँ सांप का उदाहरण दिया है। सांप को हमेशा तहजीब या शिस्त प्रिय माना गया है। सांप सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि सांप कभी सीधा नहीं चलता, बलखा के चलता है और उसका घर आने के बाद वो कभी बलखाता नहीं है। यहाँ धरती माँ का प्रतीक है क्योंकि हर एक को वो गोद में लेती है। बगीचे में हर तरह के पौधे लगाए हैं, देखते ही मन खुश हो जाता है। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गेंदा, गुलदावनी, निवाड़, गंधराज, बसंती आदि फूल थे। जितने फूल थे उतने ही रंग दिखाई देते हैं, सफेद, लाल, पीले, चांदी, सोने जैसे। वो रूपवान भी थे और गुणवान भी थे, यानी देखते ही सुंदर और खुशबू भी अच्छी छोड़ते थे। फूलों के साथ फल भी लगाए थे। फलों का राजा आम, लीची जो हिमाचल प्रदेश का एक फल है, संतरे आदि। इधर ये फल धारण हो रही थी, उधर कलियां खिल रही थी। फूल के झाड़ों से हवा चढ़ रही थी। फूल और फलों में हवाओं के माध्यम से एकता हो रही थी। एक दूसरे के गले मिलकर ये बगीचे के वृक्ष वहां रहते थे। बगीचे में जहां फूल और फल हो वहां बुलबुले तो चहकने लगते ही है। बाग में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था। सबने अपना आशियाना उस बाग में बनाया है। सब मिलजुल कर वहां रहते हैं। सांप रास्ते बनाए हुए हैं। सबके बीच में एक आराम गृह या विश्राम गृह बनाया गया था। जो कोई उस बाग में विश्राम करने के लिए आ जाते तो नवाब साहब के बड़प्पन की छाप दे रहे थे। कहीं बगीचे से झरने निकले हुए थे, कहीं छोटी सी पहाड़ी बनाई थी, कहीं कहीं पर तो मन मोहने के लिए नकली झाड़ भी या वृक्ष भी लगाए गए थे। मौसम आने पर फारस का गुलाब खिल उठता है। पूरे बाग में गुलाब के फूल का रोग असर प्रभाव पड़ता है। यहाँ कवि ने व्यंग्य किया है कि उच्च वर्ग द्वारा अमीरी का रोग गरीब पर पड़ता है, उच्च वर्ग द्वारा गरीब पर दबाव पड़ता रहता है। पूरे बाग में विदेशी फूल गुलाब उठकर दिख रहे थे। उसके विपरीत बाग में वही गंदे जगह पर एक गुत्ता उगाया था, वही कुकुरमुक्ता था। तो वह पहाड़ी पर कुकुरमुक्ता गुलाब के फूल को ललकारता है, अबे सुन बे गुलाब, मैं तुझे इतनी बेदर्दी से बोल रहा हूँ, तू स्वाभिमानी नहीं है। तू जो पानीदार, बेहतरनी, सुंदर दिखता है वो दूसरों के श्रम मेहनत से तेरा ये रूप खिला है। अपने पैरों पर तू खुद खड़ा ही नहीं हो सकता। तुझे मजदूर, गरीब के श्रम का सहारा चाहिए। यहाँ कुकुरमुक्ता निम्न शैली का प्रतीक है और गुलाब उच्च श्रेणी का। इसलिए कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि दूसरे की हिस्से की रोटी खाकर ये अमीर लोग बड़े होते हैं। वो दूसरे के खून से बनी रोटी खाते, यानी अपना उस पर हक जमाते हैं। भांडवलवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है कवि ने। भांडवलवादी धुष्ट पुष्ट होते हैं, दूसरों को गुलाम बनाती है ये व्यवस्था।
यहाँ उदाहरण दिया है कि अमेरिका में अभी भी वर्ण भेद है। आगे कुकुरमुत्ता कहता है कि अरे वो गुलाब, तेरी सुरक्षा माली के हाथ में है, तू माली के जान पर ऐश करता है, नहीं तो तुझे अब तक किसी ने भगा लिया होता। तेरे पास तेरे कांटे ही तेरे शस्त्र है, तुझे इस व्यवस्था ने राजा बनाया है, इसीलिए तुझे बाग से तोड़कर शाहो, राजो या अमीरों का तो प्यारा है, लेकिन तू राजा नहीं है। फूल दो प्रकार के होते हैं, एक जनाना जो स्त्रियां उसे पसंद करती है, और दूसरा मर्दाना जिसे पुरुष पसंद करते हैं। इसीलिए तू औरत के जुड़े में ही अच्छा लगता है, वरना तेरी हस्ती ही क्या है। यहाँ आक्रोश व्यक्त किया है वर्ग संघर्ष के प्रति, भांडवलवादी व्यवस्था के प्रति। कुकुरमुत्ता कहता है कि मैं तबेले में आता हूँ, अपने आप खड़ा होता हूँ, अगर धक्का भी लगा तो फिर से उगता हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है। एक फूल छोड़ा तो तेरी पूरी हस्ती ही कांटे से भरी है, तुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मगर औरत ने तुझे सिर पर बैठा लिया है। तेरी कली चटा खिल रही है, ये माली के कारण। अगर माली ने श्रम मेहनत न की होती तो आज तेरी कलियां नहीं खिलती, तब तू जाकर खिला है। तुझे सदा मेहरुनिशा या नूरजहां का नाम या रानी चाहिए। गुलाब की वर्गवादी राजा महाराजा की तू चीज है, इसलिए तू मुझे तुच्छ नजर से देखता है। तू क्या मुझे तुच्छ नजर से देखेगा, मैं ही तुझे तुच्छ नजर से देखता हूँ। कुकुरमुत्ता अभाव का प्रतीक है, गुलाब ऐश का प्रतीक है। भूख क्या है ये तुझे पता नहीं है, भूख प्यास मुसीबतें क्या है ये मेरी तरफ देखकर पता चलता है। कभी कभी पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तब जाकर खाना मिलता है, लेकिन तुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। देख मेरी गति अपने से बना मैं, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। मेरा बाप तो कुत्ता है, उन्होंने भी जानबूझकर मुझे पैदा नहीं किया। मैं अपने आप आया हूँ, लेकिन तेरा ऐसा नहीं है, तुझे उगाना पड़ता है, तेरी परवरिश करनी पड़ती है, तब तू जाकर आता है। कुकुरमुत्ता ने यहाँ पर एक गुलाब को अपनी हालत के बारे में बताया और कहा है कि तू दूसरे के मेहनत पर पला बड़ा है और मैं अपने आप। मेरी गति देख, जन्म लेते ही आकाश की तरफ देखता हूँ, ऐसा वो कुकुरमुत्ता कहता है। अपने से बना मैं, बिना दाने के चुगा मैं, ऐसा वो कहता है। तुम्हारी तरह मेरी कलम नहीं लगाई जाती, मेरा जीवन ही अपने आप जगता है। तू नकली है, मैं मौलिक हूँ। तू है बबरा यानी घुमाने वाली प्रवृत्ति का, मैं कोलिक हूँ। तू रंगा हुआ है, मैं धुला हुआ हूँ यानी धुला हुआ साफ रहता है। पानी में यानी वो कहता है कि पानी मैं हूँ, तू बुलबुला है। यहाँ निराला ने कहा है कि पानी यानी उच्च समाज का प्रतीक है और बुलबुला यानी गरीब समाज का। जिस दिन गरीब जिएगा, उच्च वर्ग के प्रति उस बुलबुले को फोड़ डालेगा। क्रांति का संदेश कवि ने दिया है, पानी से बनकर बुलबुला पानी के बड़ा होने का दावा करता है, लेकिन एक दिन बुलबुले का ही पानी हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कुकुरमुत्ता कहता है कि तूने दुनिया को बिगाड़ा है, मैंने गिरते को उभारा है। निराला की यह बात इस वर्तमान युग में भी लागू होती है कि गरीब को उभारने की कोशिश करता है, गरीब को अमीर मिटाने की कोशिश करता है। स्त्री पुरुष का भेदभाव, स्त्री शोषण का प्रतीक है, पुरुष शोषक का प्रतीक है। आगे कुकुरमुत्ता कहता है कि तूने रोटी भी छीन ली है, गरीब की जनखा या जनाना बनाकर। एक को दो तीन मैंने सुनकर देखा है, काम मुझसे ही सदा है। निम्न वर्ग का व्यक्ति पीसा हुआ होता है। शेर मैं हूँ, मैं तुम्हें गधा समझता हूँ। जीवन भी मेरे हाथ में है और मृत्यु भी मेरे हाथ में है, रोटी भी मेरे हाथ में है। कवि ने यहाँ श्रमिक का महत्व बताया है, मेहनत का महत्व बताया है। चीन ने मेरी नकल की है और छाता बनाया है। भारत एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें एकता है, वह मैं ही हूँ। गुलाब से कहता है कि कहीं भी जाकर देखो, मैं ही तुम्हें नजर आऊंगा। अलग अलग रूपों में हर जगह श्रमिक और नौकर है। आज का पैराशूट का रूप भी मेरा ही है, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी मैं ही हूँ, और काम जिसका पड़ता है दुनिया में वह वक्र भी मैं ही हूँ। अगर मुझे उलट दिया तो यशोदा माता की मथानी बन जाता हो। यहीं पर मेरी कहानी खत्म नहीं होती, आगे भी सुनो, ऐसा कुकुरमुत्ता गुलाब को कहता है। बच्चे की कैंडी मैं ही हूँ, राम का धनुष्य मैं ही हूँ, बलराम के कंधे पर पड़ा हल मैं ही हूँ। इतना ही नहीं तो सुबह का सूरज और रात का चांद भी मैं ही हूँ। युद्ध में ढाल मैं ही बनता हूँ, नाव का में तल्ला नीचे और ऊपर का पाल मैं ही हूँ। मैं ही दांडी से लगा पत्ता हूँ, जिससे नाव को आगे बढ़ाने में मदद होती है। कर्म में, भक्ति में
और भक्ति में ही कर्म है जिस पर सारी दुनिया का तोलमोल होता है, वह पल्ला मैं ही हूँ। मुझसे मूछे और कल्ला होते हैं, इससे कौन लल्ला है और कौन लल्लू है पता चलता है। रुपया और आधा आना कहते हैं वह मेरे ही आकार के हैं। हो बनारस का या कहीं और का रूप मेरा ही चमकता है, गोला मेरा ही दमकता है। मैं ही पार लगाता हूँ और मैं ही डुबाता हूँ। डब्बे का मैं ही आकार हूँ, पान में ही हूँ और चुना भी मैं ही हूँ। मैं कुकुरमुक्ता हूँ। दर्शन शास्त्रज्ञ, फिलोसोफर, शास्त्रज्ञ ने मेरे ही आकार के शून्य को ध्यान में रखकर खोज की है। इतिहास जैसे वर्गवाद हो गए हैं, कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन जैसे फायड, लिटेन, फेल्सी, फलसफा, उसी तरह मैं ही हूँ। लेनिनग्राड सिद्धांत वर्गवाद कैपिटल मैं ही हूँ, उसी तरह मैं ही हूँ। लेखकों में जो खुश नसीब हूँ, मैं डबल हो जाता हूँ तो शू का डमरू बन जाता हूँ, एक बगल हो जाता हूँ तो बीना बन जाता हूँ, कभी मंद होकर तो कभी ध्वनि बनकर निकलता हूँ। मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही अबला स्त्री हूँ। मैं ही मृदुंग और तबला ही मेरा ही रूप है। प्रसिद्ध सितारवादक चुन्नी खा के हाथों का मैं ही सितार हूँ। लायर और लिरिक मुझसे ही बने हैं। दिगंबर का तानपुरा और हसीने का सुबहार मैं ही हूँ। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन के लफ्ज मेरे ही हैं। मंत्र, गजल, गीत मुझसे ही बजे है। जीते हैं, मरते हैं और फिर पैदा होते हैं। वॉलियन, बेंजो मुझसे ही बजा है। घंटा, घंटी, ढोल, डफ, घड़ियाल, तुरही, मंजीरे, करताल, ड्रम, गिटार आदि ये बजाने वाले सभी हो या पीटर, सब बाएं से मानते हैं मगर दाएं से जानते हैं। कला ईश्वर का रूप है, सबका प्रेरणा स्थान मैं ही हूँ। लोकशाही में आज भी कवि की ये बातें जो के तो संदर्भ बदलकर लागू होती है। श्रम का महात्म्य हर धर्म में है। क्रम भक्ति का योग करता हूँ ऐसा कुकुरमुक्ता कहता है। नृत्य कई प्रकार के होते हैं पर हर नृत्य मेरे ही प्रकार का होता है, क्योंकि नृत्य करने के लिए पैरों पर खड़ा होना पड़ता है और वह मुझसे प्रेरणा मिलती है कि मैं उगे बराबर अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ और निगाहें मेरी आसमान की तरफ होती है। नृत्य के प्रकार में कथक, बॉल डांस, क्लियोपेट्रा, कमल भोरा, बहेलिया, मोर हो, मणिपुरी, गरबा, इसके लिए पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। चाहे वो अफ्रीकन डांस हो या यूरोपियन, सब मेरी ही गड़न है। किसी भी तरह के हाव भाव हो, सब में मेरा ही ताव रहता है। जहाँ शासक होता है या पति पत्नी के झगड़े भी हो तो मेरी तरह पहले खड़े होने पड़ते हैं। यहाँ मेरा नाच क्लाइमेक्स तक पहुँचा है। भाषा, सौंदर्य, सुदर्शन, सरल, सहज और व्यवहारिक भी है। मैं अमीर को भी नचवाता हूँ और गरीब को भी, लेकिन कलावंत का साथ देता हूँ। मेरे शरीर में कांटे नहीं हैं तेरे जैसे, मेरा बदन आठों गांठ का है, इसमें रस ही रस भरा है। रसिक के ऊपर व्यंग्य किया है कवि ने। मैं सफेद हूँ। वाल्मीकि और व्यास ने मुझसे ही गीत गाए हैं और भास कालिदास ने पोथे निकाले हैं। टुकुर टुकुर कर देखने के लिए मेरे ही किनारे खड़े हैं। विश्व कवि के हाफिज रविंद्र ने बड़े बड़े वह मेरे ही से प्रेरणा ली है। उन्होंने समता का साथ देने वाला पुरुष कुकुरमुक्ता है। टी.एस. इलियट ने भी जहाँ हाथ रखकर लिख दिया था सारा जहां, तो वह मूलभूत तत्वज्ञान मैं ही हूँ, वह मेरे से आया है। कुकुरमुक्ता कहता है कि कल की शुरुआत भी यही से हुई है। माँ बुआ से होती है पर पुरुष यानी उच्च वर्ग हमेशा अपना नाम आगे करता है। मेरी ही सूरत के नमूने से कल्पना करके पिरामिड बना है। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, जितने भी मंदिर सबका जनक मैं ही हूँ। जेवर भी बनाते हैं तो मेरे ही आकार के होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि कुकुरमुक्ता के माध्यम से कुतुब मीनार हो या आगरा का ताजमहल, फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल, मस्जिद, बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, गिरजाघर या घंटाघर, सबकी गढ़न मेरे ही आकार की है। कहीं भी जाओ श्रमिक होते ही है पर श्रमिकों का नाम नहीं लिया जाता। अमेरिका, रूस, इटली, कहीं भी जाओ मैं ही हूँ। प्राचीन, मध्यकाल या आधुनिक काल में मेरी ही छवि नजर आएगी। मकड़ी के जाल भी गोल हो रहती है। टॉर्च का आकार भी गोल है। कवि ने चेतावनी दी है कि किसी को भी पकड़ना होता है तो पहले जाल बनाना पड़ता है। वह जाल भी मेरे ही आकार का होता है। हर असंभव को संभव करना होता है
तो मेरा ही सहारा लेना पड़ता है। हर टोपी का आकार गोलाकार, अंग्रेजों की हैट भी गोल होती है। मेरे सिवा दुनिया का आरंभ होता है न अंत होता है। इसलिए गुलाब तुझसे मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी नकल हर कोई करता है। इसलिए हर एक सिर पर मैं चढ़ा घूमता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। यहाँ पर ये कविता की व्याख्या पहले भाग की समाप्त हो जाती है। दूसरे भाग की व्याख्या हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।